Hello 10th class, welcome back. Today we are going to start a new chapter 2 polygon, जिसे हम बहुपद बोलते हैं. ठीक है, बहुपद के 3 पार्ट होते हैं. इसका आपने कुछ पार्ट ना 9th क्लास में पढ़ा हुआ है. आज थोड़ा सा इसमें हमें न्यू चेंजेस आए हैं, तो इसको हम इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं. इसके बहुपद के 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, उन पार्ट्स को पढ़ने से पहले हम पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं. जैसे यहाँ पे मान लो मैंने दिया है 4x. इसमें 4 क्या है? 4 होता है कोफिशिएंट, यानी जिसे आप गुणक बोलते हैं, और x होता है वेरिएबल, जिसे आप चर बोलते हैं. आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें समझ लो. 4 को बोलते हैं गुणक और x को बोलते हैं चर. अब आते हैं इसके प्रकार. ठीक है, इसके टाइप्स कितने हैं? 3. एक हो गया रेखिक बहुपद, एक हो गया द्विघात बहुपद और एक हो गया त्रिघात बहुपद. इनकी पहचान कैसे हो कि कौन सा बहुपद है? इनकी पहचान होती है इनकी घात से. अगर x की पावर 1 है तो ये होगा रेखिक बहुपद. अगर x की पावर 2 है यानी घात 2 है तो ये होगा द्विघात बहुपद. और x की पावर 3 है तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद. देखो बेटा, अब जैसे आपने ना 9th क्लास में x की वैल्यू निकालनी सीखी थी. अब मान लो इसकी इक्वेशन मैंने ले ली 4x + 2 = 0. 4x अभी यहाँ पे 2 प्लस में था तो इधर जाके माइनस में. ये 4 यहाँ पे x के मल्टीपल में है तो यहाँ पे आके डिवाइड में कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू आई -1/2. ये जो x की वैल्यू आई है ना, जब हम इसको ग्राफ पे शो करेंगे तो ये हमारा शून्यंक होता है. ठीक है, ये ध्यान रखना. अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जितनी आपकी पावर होती है यानी n क्या है यहाँ पे? पावर, घात. जितनी आपकी घात होती है उतने ही आपको शून्यंक प्राप्त होते हैं. ठीक है, जितने आपके शून्यंक प्राप्त होंगे उतनी ही बार x एक्सिस पर आपके n जो है n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है. ठीक है, आपको पता है कि 2 एक्सिस होते हैं, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस. ठीक है, y का जो ग्राफ x एक्सिस पे बनेगा ना, जितने शून्यंक होंगे उतने ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. मान लो शून्यंकों की संख्या है 1. ठीक है, तो x एक्सिस पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर. अगर शून्यंक की संख्या है 2 तो x एक्सिस पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा. तो यानी आपको ये बात ध्यान रखनी है, जितने शून्यंक होंगे उतने ही x एक्सिस पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा. अब ये देखो, यहाँ पे मैंने एक और इसको मेंशन कर दिया है कि px के शून्यंक की संख्या, यानी वही जो भी मैंने बताया कि शून्यंक की संख्या, बिंदुओं की संख्या जो px के ग्राफ पर x एक्सिस पर प्रतिच्छेद करती है उसके बराबर है. जितने ही उसको प्रतिच्छेद करेगी उतने ही शून्यंकों की संख्या होगी. ठीक है, अब जो आपके शून्यंक निकल कर आते हैं ना, उसको जब हम ग्राफ पे शो करते हैं, तो वो हमारा ज्यामितीय अर्थ बन जाता है. ठीक है, वही हमारा ज्यामितीय अर्थ होता है. जो शून्यंक हमारे निकल के आते हैं और उनको हम ग्राफ पे शो करते हैं, उसी का मतलब ज्यामितीय अर्थ होता है. ठीक है, x निर्देशांक बिंदु जिस पर px का आलेख x को प्रतिच्छेद करता है. ठीक है, x एक्सिस पर जब प्रतिच्छेद करता है तो उसी को मतलब ग्राफ पे शो करने को ही हम ज्यामितीय अर्थ बोलते हैं. अब मैंने ना आपके कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए हैं ये बुक का ही एग्जाम्पल है. देखो, इसमें ना आपको ये नहीं बताना बेटा कि ये किस तरह का ग्राफ बना है. ठीक है, वो अभी आपको 2.1 एक्सरसाइज में आपसे नहीं पूछा हुआ, तो इसलिए यहाँ पे देखो, मान लो ये आपका एक ग्राफ है. यहाँ पे x एक्सिस पर एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहाँ पे एक शून्यंक मिला है. 2 शून्यंक मिलेंगे तो 2 बार करेगा. 3 शून्यंक मिलेंगे तो 3 बार करेगा. फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 4 हैं. तो इसी तरीके से जितने शून्यंक आएंगे उतने ही आपका ग्राफ को x एक्सिस को प्रतिच्छेद करेगा. ओके.